दोस्तों, हम टिकारी डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कि अहिरन ग्वाला की आबादी ज़्यादा है या ब्राह्मण और भूमिहार की आबादी ज़्यादा है। दोस्तों, हम टिकारी डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कि अहिरन ग्वाला की आबादी ज़्यादा है या ब्राह्मण और भूमिहार की आबादी ज़्यादा है। दोस्तों, एक बात नोट कीजिए दोस्तों, जो मगध का क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पे भूमिहार की आबादी ब्राह्मण से ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्लेन क्षेत्र में, जंगली क्षेत्र में दोस्तों ब्राह्मण की आबादी ज़्यादा है, ठीक है, भूमिहार से। और आपको अहिरन ग्वाला की आबादी मगध के क्षेत्र में अच्छी खासी है दोस्तों। और एक बात नोट करना है दोस्तों, तो आज के डेट में दोस्तों ऐतिहासिक तौर पे आप देखिएगा तो मगध के जो भूमिहार रहे हैं काफी डोमिनेट रहे होंगे दोस्तों। उनका अपना प्रिंसली स्टेट भी रहा हुआ है दोस्तों। उनका अपना मतलब वो पठान, राजपूत और आपको भूमिहार वहां के रूलिंग इलीट हुआ करते थे दोस्तों। और आपको अंग के क्षेत्र में भूमिहार आज अब टिकट मतलब चुनाव जीत पाते हैं लोकतंत्र के दौर में। और मिथिला के क्षेत्र में भूमिहार मतलब लोकसभा के दौर में तो खत्म ही हो चुके हैं दोस्तों। लेकिन मगध के क्षेत्र में भूमिहार फाइट करते हैं दोस्तों। नवादा में जीतते हैं लेकिन टिकारी के क्षेत्र में नहीं जीते हैं दोस्तों। लेकिन ये टिकारी का क्षेत्र भूमिहार इतिहास का एक इंपॉर्टेंट और सुनहरा क्षेत्र रहा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों 1720 से लेकर 1947 तक टिकारी राज हुआ करता था। टिकारी तो आज बस गया का क्षेत्र आप मान सकते हैं एक ब्लॉक है, नहीं, टिकारी का मतलब बड़ा क्षेत्र होता है दोस्तों। इसमें आपको अरवल का क्षेत्र, अरवल डिस्ट्रिक्ट आता है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट आता है, और आपको दाऊद नगर डिस्ट्रिक्ट आता है, और आपको दाऊद नगर का क्षेत्र आ रहा है। दाऊद नगर का क्षेत्र का मतलब है दाऊद नगर गो और हसपुरा, जो कि औरंगाबाद का अवर पार्ट है दोस्तों। ठीक है, वो आपको औरंगाबाद से कनेक्टेड उतना नहीं है। और आपको एक बात समझिए, जो गया का क्षेत्र है टिकारी, कोंच और बेलागंज, वो आपको टिकारी का क्षेत्र हुआ करता था। खिजरीसराय, नीमचक और आपको अतरी और आपको मुहरो, ये आपको अतरी का क्षेत्र हुआ करता था दोस्तों। पहले टिकारी के क्षेत्र में 5 क्षेत्र हुआ करता था: टिकारी, अतरी, दाऊदनगर, जहानाबाद और आपको अरवल। इस्लामपुर जो है टिकारी का क्षेत्र नहीं आया करता था, वो आपको नालंदा या बिहार शरीफ का क्षेत्र हुआ करता था दोस्तों। जो पहले जो पावर सेंटर हुआ करती थी मगध के क्षेत्र में, वो बिहार शरीफ हुआ करती थी। बिहार शरीफ के बाद पावर सेंटर कहाँ शिफ्ट हो गया आपको? पटना। और कुछ दौर में दोस्तों 1740 के बाद के दौर में दोस्तों पावर सेंटर बन गया मगध में, आपको टिकारी का क्षेत्र बन गया दोस्तों। ये क्षेत्र के भूमिहार का हिस्ट्री मतलब काफी मजबूत रहा हुआ है कि रूलिंग एलिट रहे हुए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं दोस्तों इस क्षेत्र में क्या है कास्ट सेंसस का दोस्तों मतलब रिजल्ट। दोस्तों अगर अरवल के क्षेत्र की बात करें तो अरवल के क्षेत्र में ब्राह्मण 3.79% है। उतनी आबादी नहीं, लेकिन अच्छी खासी आबादी दोस्तों। बिहार सरकार ने तो 3.65% बताया, उनसे तो ज्यादा ही आबादी है। और आपको भूमिहार की आबादी है 11.10%। ठीक है, और अहिर एंड ग्वाला की आबादी है 13.23%। मतलब दोस्तों ब्राह्मण भूमिहार अगर एक हो जाते हैं तो अहिर ग्वाला से ज्यादा होती है उनकी आबादी 14.79%। ठीक है दोस्तों, और अरवल के क्षेत्र में टिकारी के क्षेत्र का आपका 15.76% लोग रहते हैं दोस्तों। भूमिहार से अरवल में आपको अहिर एंड ग्वाला ज्यादा है, लेकिन जब अहिर एंड ग्वाला कम्युनिटी को आप एक मानते हैं तो ब्राह्मण भूमिहार कम्युनिटी को भी एक मानिए दोस्तों। अहिर एंड ग्वाला की आबादी बिहार में ज्यादा है दोस्तों। उसके पीछे मुख्य कारण क्या है कि बहुत सारे सब कास्ट को अडेप्ट कर लिए हैं। और आपको बिहार में ब्राह्मण की आबादी कम होती है, उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि आपको भूमिहार नाम का सब कास्ट आपको बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर और बहुत बड़ा बन जाता है दोस्तों। ठीक है, ब्राह्मण का पॉपुलेशन को अगर किसी कम्युनिटी के साथ झगड़ा है तो भूमिहार के साथ झगड़ा है। और भी कम्युनिटी है, मैंने पढ़ा तो जाना, मैंने आपको गोसाइन के साथ भी कुछ है पॉपुलेशन का लेना देना, भट्ट के साथ भी है, लेकिन मेजोरिटी आपको भूमिहार के साथ है दोस्तों। ठीक है, एक गोस्वामी होता है, गोसाइन होता है, इस तरह से दोस्तों कम्युनिटी होती है कुछ। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें जहानाबाद क्षेत्र में, जहां पे दोस्तों 35.60% टिकारी क्षेत्र के लोग रहते हैं दोस्तों, वहां पे आपको 3.13% ब्राह्मण है, 2.86% भूमिहार है, बस 14.80% भूमिहार है। मतलब आपको 17.93% आबादी हुई जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में, 17.93%। और जहानाबाद क्षेत्र में आपको 17.93%। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट को हम जहानाबाद क्षेत्र ही मानते हैं, जहानाबाद अरवल डिस्ट्रिक्ट तो एक मजाक लगता है। ठीक है दोस्तों, अहिर एंड ग्वाला की आबादी 15.31% है। मतलब आपको 17.93% ब्राह्मण और भूमिहार 15.31% अहिर एंड ग्वाला से दोस्तों ज्यादा है दोस्तों। 5 क्षेत्र में 2 क्षेत्र में तो ब्राह्मण भूमिहार अहिर एंड ग्वाला पे डोमिनेशन बना चुके हैं दोस्तों। अब नंबर्स के टर्म में और आपको रिसोर्स के टर्म में देखा जाए तो भूमिहार के पास अहिर एंड ग्वाला से दोस्तों ज्यादा रिसोर्स है। और उनके पास मतलब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मतलब फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे, वहाँ का राजी भूमिहार का रहा हुआ है, वहाँ पर नंबर्स भी है। इस कारण से दोस्तों भूमिहार का देखिएगा संपत्ति के टर्म में बहुत है दोस्तों। ठीक है, और इस क्षेत्र में इसलिए जो नक्सल एक्टिविटी हुई थी भूमिहार कम्युनिटी के खिलाफ भी बढ़ गई थी। वो नक्सल सबकी जमीन छीनने जाते तो आपको नालंदा में आपको कुर्मी के खिलाफ, आपको मनेर साइड में आपको अहिर एंड ग्वाला के खिलाफ, कहीं राजपूत के खिलाफ, कहीं मुस्लिम्स के खिलाफ। तो नक्सली तो हर जगह भी है, तो कहीं भी। और आपको झारखंड में आपको अलग ही उनका नक्सल फाइट है।
ठीक है दोस्तों। तीसरा क्षेत्र है दाऊद नगर, जो कि औरंगाबाद का डिस्ट्रिक्ट का पार्ट आता है, लेकिन औरंगाबाद में उसको हम काउंट अप नहीं करते हैं। दाऊद नगर, गो और हसपुरा, जिसमें आपको गो का क्षेत्र है, आपको बहुत भूमिहार बहुल क्षेत्र है दोस्तों। इस क्षेत्र में अगर बात करें दोस्तों आपको, तो 3.32% ब्राह्मण है, मतलब दोस्तों ब्राह्मण की आबादी अच्छी खासी है, और भूमिहार की आबादी है 9.40%, अच्छी खासी आबादी है। और आपको अहिर एंड ग्वाला की आबादी है 16.16%। मतलब ब्राह्मण भूमिहार की आबादी 12.72% होती है, तो अहिर एंड ग्वाला की आबादी 16.16% होता है। और दाऊद नगर क्षेत्र में दोस्तों 14.95% लोग रहते हैं इस डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अहिर एंड ग्वाला कम्युनिटी के लोग डोमिनेशन बना लिए। और आपको टिकारी क्षेत्र का मेन क्षेत्र आपको पूंछ, टिकारी और बेलागंज, जो कि आपको टिकारी राज का कैपिटल हुआ करता था दोस्तों। इस क्षेत्र में आपको बात किया जाए तो इस क्षेत्र में आपको ब्राह्मण 3.30% है, ब्राह्मण 3% है। आपको चारों क्षेत्र में 3% ब्राह्मण है। आपको अरवल में भी 3% से ज्यादा ब्राह्मण है, जहानाबाद में 3% से ज्यादा ब्राह्मण है, दाऊद नगर में 3% से ज्यादा ब्राह्मण है, और टिकारी में भी 3% से ज्यादा ब्राह्मण है। भूमिहार कितना है पता है? 12.81%, 10% फिर भूमिहार पार कर गया। और आपको अहिर एंड ग्वाला की आबादी है 15.68%। मतलब इस क्षेत्र में आपको 16.11% भूमिहार ब्राह्मण है, और आपको अहिर एंड ग्वाला की आबादी है 15.68%। मतलब भूमिहार की आबादी इस क्षेत्र में अहिर एंड ग्वाला से, भूमिहार और ब्राह्मण की आबादी अहिर एंड ग्वाला से दोस्तों ज्यादा है। दोस्तों चौथा क्षेत्र, पांचवा क्षेत्र है आपको अतरी। अतरी में दोस्तों अतरी, खिजरी सराय, मुहरा और नीमचक का क्षेत्र आता है दोस्तों। इस क्षेत्र में आपको ब्राह्मण की आबादी 2.16% है, काफी कम है। इस क्षेत्र में राजपूत अच्छी खासी आबादी है दोस्तों। भूमिहार की आबादी 9% है, ठीक है, वो तीसरे नंबर पे आते हैं। और ऐसे तो, और भूमिहार ब्राह्मण मिला के आपको 11.16% आबादी होता है। 14% ही आपको टिकारी डिस्ट्रिक्ट का इसमें पॉपुलेशन है, ज्यादा बड़ा पॉपुलेशन नहीं है इस क्षेत्र में। और अहिर एंड ग्वाला की आबादी 17% है, मतलब इस क्षेत्र में अहिर एंड ग्वाला की आबादी ज्यादा है ब्राह्मण और भूमिहार से। 5 क्षेत्र में 3 क्षेत्र में ब्राह्मण और भूमिहार की आबादी अहिर एंड ग्वाला से ज्यादा है। उस क्षेत्र का नाम है टिकारी। टिकारी के बाद हो गया आपको, टिकारी के बाद आपको हो गया जहानाबाद और आपको अरवल। दाऊद नगर और आपको अतरी में कौन जाता है? अहिर एंड ग्वाला जाता है। बाकी 3 क्षेत्र में आपको ब्राह्मण भूमिहार जाता है। इस क्षेत्र में आपने देख लिया कि ब्राह्मण भूमिहार का कितना संख्या है, ब्राह्मण भूमिहार का कितना डोमिनेशन है दोस्तों। आपको जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र जो पड़ता है आपको अरवल, जहानाबाद और आपको अतरी के क्षेत्र को मिलाकर पड़ता है, इसलिए भूमिहार का आबादी थोड़ा सा घट जाता है। अगर अतरी के जगह अगर टिकारी का विधानसभा अगर जहानाबाद में काउंट अप होता, ब्राह्मण भूमिहार की आबादी और बढ़ जाती। और अगर अतरी के जगह दोस्तों आपको अगर दाऊद नगर भी काउंट होता तो उसमें भी ब्राह्मण और भूमिहार की आबादी बढ़ जाती। अरवल के अतरी के क्षेत्र में आपको ब्राह्मण भूमिहार की आबादी कम है, दाऊद नगर के क्षेत्र में ब्राह्मण भूमिहार की आबादी ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, जहानाबाद लोकसभा में भूमिहार जो कमजोर हो जाते हैं उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि वो आपको अतरी विधानसभा पड़ जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों इन क्षेत्र में दोस्तों क्या कंडीशन है कास्ट सेंसस की, आपको पता है? ब्राह्मण की आबादी है 3.16%, 3% क्रॉस कर गई। ठीक है, ब्राह्मण इस क्षेत्र में दोस्तों मतलब उतना आबादी नहीं है। भूमिहार की आबादी है 12.20%, 10% भूमिहार पार है। और आपको जो आपको अंग का क्षेत्र हुआ करता था, बेगूसराय, लखीसराय, आपको शेखपुरा, उसके बाद आपको मोकामा का जो क्षेत्र हुआ करता था वहां पर 15.25%, लेकिन यहाँ पे आपको 12.20% है। और इस क्षेत्र में आपको अहिर एंड ग्वाला की आबादी है 15.36%, और ब्राह्मण भूमिहार मिला के आबादी होती है, ब्राह्मण और भूमिहार की आबादी है 15.36%, और अहिर एंड ग्वाला की आबादी है 15.42%। 0.06% अहिर एंड ग्वाला की आबादी ब्राह्मण भूमिहार से ज्यादा है।